हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी आरओ भर्ती के बारे में। आरओ 2023। तो दोस्तों, बच्चों को सवाल आ रहा था इसका विज्ञापन कब जारी होगा, इसका एग्जाम कब हो, साथ ही कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी करें। तो उन सभी मुद्दों पर आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो दोस्तों आपको याद होगा, लगभग 1-2 महीने पहले मैंने बताया था आपको कि दिसंबर के लास्ट तक पूरी संभावना है आरओ का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, जब राजस्व विभाग से आपका अध्याचन आया तो उस अध्याचन में कुछ आपका आरक्षण को लेकर विवाद है, ठीक है, जिस कारण जो उसका अध्याचन है उसको वापस कर दिया गया है राजस्व विभाग को। अब ये दोबारा से इसका अध्याचन जो बन तैयार होगा, फिर आपका यूपीपीएससी आयोग के पास आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। यानी कह सकते हो कि लगभग मार्च तक का समय आपका लग सकता है। मार्च से पहले संभावना कम लग रही है अब इसका विज्ञापन आने की। और फिर बात करें इसका एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों इसके एग्जाम मैंने पहले ही बताया आपको, जो इसका एग्जाम है आरओ का एग्जाम डेट, ये दोस्तों 99% चांस है कि जून के लास्ट में। और अगर किसी कारणवश जून के लास्ट में एग्जाम नहीं हो पाया तो आपका जुलाई के स्टार्टिंग में आपका 100% जो इसका एग्जाम है वो हो जाएगा प्री। और मेंस कब होता है मैं बता ही दिया है। मेंस के लिए आपको 3 से लेकर 4 महीने का लगभग समय आपको दिया जाता है मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी होगी इसमें, पद मैंने बताया आपको लगभग 350 पदों पे आपको विज्ञापन आएगा। लेकिन जब तक आपका प्री का एग्जाम होगा उस वक्त पदों की संख्या जो बढ़ के लगभग 500 के आसपास आपकी हो जाएगी। तो लगभग 500 पदों का विज्ञापन मांग चलिए आरओ दोनों मिलाकर, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करने वाले किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक आपको पढ़नी है। पहले दोस्तों हम इसका सिलेबस क्या रहता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। या अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे का पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें टोटल आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 140 नंबर के। और साथ ही आपकी 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। सामान्य विज्ञान से बनेंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। ये दोस्तों आपका जीएस का सिलेबस है, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी का प्रारंभिक परीक्षा। उसमें क्या होता है, 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। 10 विलोम शब्द आएंगे, 10 शब्द 10 नंबर के, और 10 आएंगे बाकी में बढ़ते शब्द, 10 अनेक शब्दों के एक शब्द, 10 आएंगे तत्सम तद्भव, और 10 आते हैं विशेषण विशेष से, और 10 आते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी टोटल आपके 60 प्रश्न हो गए, 60 अंकों के। यहाँ पे आपका 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ भी दोस्तों आपकी 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। यानी जो आपकी प्री की मेरिट बनेगी वो आपकी 200 नंबर बनेगी, 200 मार्क्स पर। और अगर दोस्तों आप 200 में से 130 नंबर ले आते हो, 2023 में एग्जाम होने वाला है, तो समझिए कि आपका 99.9% चांस है कि आपका मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अगर ओबीसी SC ST हो तो कट नंबर आपको और कम चाहिए। वैसे जनरल ओबीसी कट ऑफ जो लगभग बराबर ही आपकी जाती है प्री की। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। देखिए यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। वहाँ पर क्या होता है, आपका 120 क्वेश्चन आते हैं जीएस के 120 अंकों के। अब देखिए प्री में क्या था, 140 क्वेश्चन थे 140 अंकों के। यहाँ पर आपका मेंस में क्या है, 120 क्वेश्चन 120 अंकों के, ठीक है। पैटर्न आपको वो रहेगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो क्वेश्चन पूछने तरीका है वो डिफिकल्ट लेवल थोड़ा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पूछेगा 4 स्टेट दे देगा आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है वो बताना है। और मेंस में क्या होगा, आपको 4 देगा, उसमें आपको क्रम से लगाने होते हैं कि कौन सा राज्य पहले नंबर, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरे, कौन सा आपका चौथे पर। तो इस तरह से आपका आता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। देखिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपको प्री मेंस की जीएस की तैयारी आपको एक साथ करनी है। और साथ ही जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं, इसमें से अगर पर्यायवाची छोड़ दी जाए तो बाकी के 5 टॉपिक जो वो आपके मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इतना तैयारी आपको साथ में करनी है। साथ ही ऐसे भी आपको प्री के साथ तैयार करना है। और जो बच्चा हुआ बाकी पार्ट है, पत्र लेखन वगैरह, गद्यांश वगैरह, वो आपको प्री के बाद तैयार करने हैं। उसके लिए दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सारा हमारे चैनल पर आपको फ्री करा दिया जाएगा प्री एग्जाम के बाद, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन खंड 1, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पूर्णांक 100 अंकों का, 120 का नहीं 100 का होता है। यहाँ पर क्या होगा, एक आपका गद्यांश रखा होगा, उसका शीर्षक बताना है जो 3 अंकों का होगा। उसका सारांश होगा 6 अंकों का, और 3 रेखांकित अंश होंगे जो आपके 12 नंबर के होंगे। टोटल मिला के आपका 21 नंबर का होगा गद्यांश, ठीक है। ये आपको बताना है। अगला आपका किसी दिए हुए सारणी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, यानी टेबुलर फॉर्म में,
ये आपका 15 अंकों का होगा दोस्तों। इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, प्री के एग्जाम के बाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। फिर होता है आपका पत्राचार, जहाँ पर कि आपको 3 पत्र लिखने होते हैं, टोटल आपके 24 अंकों के होते हैं। इसमें शासकीय अशासकीय पत्र होगा, कार्यालय आदेश, ज्ञापन एवं परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आपका इतना हो गया। फिर आपका पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जहाँ पर आपको अंग्रेजी से हिंदी पूछे जाएंगे 5 शब्द 10 अंकों के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 अंकों के, मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 10 अंकों के, और साथ में 10 नंबर का आपका कंप्यूटर ज्ञान आएगा 10 अंक का। अब देखिए कंप्यूटर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेनली आपसे 2-2 अंकों के 2-2 अंकों के आपके 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे पूछ ले आपसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, ठीक है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, CPU क्या होता है। इस तरह से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत तो आसान क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। फिर खंड 2 होगा, जिसमें आपका सामान्य शब्द एवं व्याकरण प्रश्न होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आधा घंटा आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर पूर्णांक 60 अंकों होता है, ठीक है। ये आपका वस्तु यानी ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 6 शब्द होंगे आपके विलोम शब्द 12 अंकों के, 6 होंगे वाक्य वर्तनी शुद्ध, 6 होंगे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, और 6 होंगे तत्सम तद्भव, 6 होंगे आपके विशेषण एवं विशेष्य, ठीक है, विशेष एवं विशेषण, ठीक है। ये दोस्तों आपको 60 अंक हो गए। तो इतनी तैयारी दोस्तों आपको प्री के साथ करनी है। बाकी ये जो बचा हुआ आपका हिंदी का पार्ट, इसकी तैयारी करनी है आपको प्री के बाद। और साथ में फिर आपका आता है हिंदी निबंध, जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा आपका, टोटल 120 अंकों का होगा, जिसमें 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं, जो कि लगभग आपको 600 अंकों में आपको लिखने पड़ते हैं। जिसमें पहला आपका साहित्य और संस्कृति, सामान्य क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र, इन तीनों से मिलाकर आपको 3 ऐसे पूछे जाएंगे, जिसमें से एक आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर दूसरे खंड में से आएंगे विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से, एक आपका होगा आर्थिक क्षेत्र से, एक होगा कृषि में व्यापार से। यहाँ भी आपको जो सब सीमा होगी वो 600 अंक की होगी, और 40 अंक आपका होगा इससे। तीसरा दोस्तों आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसकी सब सीमा आपकी 600 अंक होगी। प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनती है आपकी 400 अंकों पर, ठीक है। तो 400 अंकों किस बनती है कि 120 अंकों का तो आपको जीएस का पेपर हो गया, और 160 क्या हो गया, 100 का हिंदी हो गया, 100 और 60 का आपका खंड 2 हो गया, ठीक है, विलोम शब्द वगैरह, और 120 का आपका ऐसे हो गया। यानी 400 अंकों में जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 400 में से आपकी बनती है। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन भारत के लिए पढ़ना आपको एस.के. पांडे, ये दोस्तों बुक बता रहा हूँ। अगर आप केवल यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप पीसीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना सही रहेगा प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए, ठीक है। अगर केवल आपको टारगेट आरओ निकालना है, तो केवल आपको एस.के. पांडे बुक पढ़ लेना है, उससे काम आपका हो जाएगा। या दोस्तों एस.के. पांडे नहीं पढ़ना चाहते प्राचीन मध्यकालीन के लिए, तो आपको याद होगा, अगर आपने पीसीएस का एग्जाम दिया हो, यूपीएससी वगैरह का, पीसीएस का, पहले दोस्तों 2011 से पहले क्या होता था यूपीएससी में, प्री जो आपका एग्जाम होता था उसमें एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, जो इस समय भी आपका होता है यूपीएससी में। उसमें क्या था, लेकिन उस समय जो ऑप्शनल होता था उसका एमसीक्यू आपके यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे केवल प्री में, ठीक है। पहले जो सीसेट था आपका, मैथ रीजनिंग वगैरह, ये आपका नहीं आता था। तो उस समय दोस्तों जो आपके हिस्ट्री से होती थी, उसकी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इतिहास की। उस बुक को भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जिसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों मिल जाएगा, लेकिन आपको प्राचीन और मध्यकालीन पढ़नी है उस बुक से, अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते आप तो। फिर आपका आधुनिक भारत, तो यहाँ पर पढ़ना आपको स्पेक्ट्रम, कला एवं संस्कृति पढ़ना आपको नितिन सिंघानिया। यहाँ पर दोस्तों सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर आपको पढ़ने। फिर आपका भूगोल, तो यहाँ पर देखिए भारत का भूगोल है आपको, जिसमें पढ़ना है महेश जोनवाल, साथ में आपको परीक्षावाणी, दोनों बुक आपको पढ़नी है अच्छे से। फिर आपका विश्व का भूगोल, यहाँ पर भी देखिए आपको महेश जोनवाल पढ़ सकते हो या परीक्षावाणी, इन दोनों में से एक पढ़नी है, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और साथ ही आपका ऑक्सफोर्ड का एटलस होना चाहिए, कि दोस्तों होता क्या है, एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन सीधे आपके एटलस से, मैंने मैप से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण, जो कि आपको परीक्षा वाणी से पढ़ना है, कि दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आपके हर साल कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से, यूपी आरओ में, ठीक है। अगला आपका संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है या परीक्षावाणी, इन दोनों में से एक बुक आपको पढ़नी है। अगर देखिए आप पीसीएससी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, पीसीएससी या यूपीएससी की, तो आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हो। और अगर केवल आपको आरओ की तैयारी करनी है, तो आप परीक्षावाणी पढ़ोगे, पढ़ोगे। पीसीएससी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, तो आप पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। अगला आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, या तो पढ़नी है आपको परीक्षावाणी, और या पढ़नी है आपको अर्थव्यवस्था का जो एक्स्ट्रा एडिशन आता है पीडीएफ का, यानी प्रत्युत्तर दर्पण का। इन दोनों में से एक बुक आपको पढ़नी है। और लेकिन आपको करंट अफेयर आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। करंट अफेयर साथ में तैयार करना है अर्थव्यवस्था के लिए,
क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन आपके आते हैं भारतीय अर्थशास्त्र उससे मेनली क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। फिर है आपका घटनाचक्र आर्थिक की एक बुक आपकी आती है, ये आपको लेनी है 2022-23 की। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है जितना भी आपका कृषि संबंधित डाटा होता है, कौन सा राज्य कौन सा देश पहले स्थान पर है किस उत्पादन में, ठीक है, कृषि संबंधित खनिज से संबंधित जो डाटा आपका होगा, और साथ ही जो आपका वन रिपोर्ट वगैरह है, कुछ सूचकांक वगैरह है, सब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यानी कि अगर आप ROR की तैयारी करो, अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अगला आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों के लिए पढ़नी है आपको लूसेंट की बुक आती है सामान्य विज्ञान की, उसको पढ़ना है। और साथ ही एक बुक को लेनी है आपको जीव विज्ञान की, वो है परीक्षावाणी की। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको करंट अफेयर, जैसे कि आपका साइंस टेक कवर करना है आपको करंट अफेयर से, कि इसरो के जो भी आगामी मिशन है आपके, कोई आपके रॉकेट लॉन्च किया गया, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी है, आपको मिसाइल लॉन्च की गई हो, इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, ये कौन से टाइप की मिसाइल है, इस टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर देखिए या तो परीक्षावाणी पढ़ सकते हो या पढ़ सकते हो आप दृष्टि की जो बुक आती है, दृष्टि कोचिंग जो उसकी बुक जो आती है पर्यावरण की, उसको पढ़ सकते हो, दोनों में से एक। और देखिए अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो शंकर IAS के नोट्स आते हैं आपकी इंग्लिश में, उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो फिर इसको आप मत पढ़ना। ठीक है, और साथ ही आपको करंट अफेयर कवर करना है। जैसे कोई आपका सम्मेलन हुआ पर्यावरण संबंधित, उससे क्वेश्चन बन सकता है, या कोई दिवस आपका मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी, कब मनाया गया। ठीक है, अगला आपका कृषि। तो देखिए दोस्तों कृषि से क्या पढ़ना है आपको, परीक्षावाणी बुक लेनी कृषि के लिए, कि यहाँ भी कृषि से क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी कृषि क्या होता है ये आपका अलग से पार्ट आ गया, और यही कृषि आपका अर्थव्यवस्था में भी आ जाता है, और कृषि साथ में आपका आ जाता है भूगोल में आ जाता है। ठीक है, जहाँ आपकी इच्छा उसको आप उस समय पढ़ सकते हो। अगला बात करते हैं हम, अगला आपका हो गया UPG की। तो देखिए UPG में क्या पढ़ना है आपको, एक तो परीक्षावाणी पढ़नी है, और साथ में घटना चक्र की बुक आती है उत्तर प्रदेश तथ्यसार, ये भी आपको पढ़नी है, दोनों पढ़नी है, क्योंकि पता होगा साथ में यूपी करंट पढ़ना है। तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके हर साल UPG की और यूपी करंट अफेयर से मिलाकर पूछे जाते हैं ROR में। अगला आपका तर्क शक्ति परीक्षण। क्यों दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथ से लगे आते हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ के, बेसिक मैथ होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं होता है, और बाकी होते हैं रीजनिंग से। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, देखिए जितने पेपर आपके हुए यूपी ROR के पिछले 8-10 सालों में, वो आपको सॉल्व करने हैं इसके लिए, और साथ ही जो PCS का CSET का पेपर होता है उसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना कर लेना आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर है आपका समसामयिकी यानी करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों वैसे देखिए सबसे बताऊँ, देखिए एक आपको मैगजीन लेनी है समसामयिकी यानी करंट अफेयर के लिए, घटनासार। ठीक है, ये आपकी मंथली भी आती है, अगर मंथली लेता हो मंथली ले लो, और या 3 महीने की ले लो, 3 महीने की। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन ये आपको पढ़नी है। और साथ में इसके अलावा एक मैगजीन ले सकते हो आप क्रॉनिकल की, मंथली पतली वाली जो आती है आपकी। ठीक है, और इसके अलावा एक मैगजीन आपको और पढ़नी है, वो कौन सी है, वो दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले आपकी दृष्टि करके आती है। ठीक है, उसकी आती है घटनाचक्र की, आंखें का क्या आंखें आती है घटनाचक्र की। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो, जो कि आपका पूरे 1 साल करंट अफेयर्स में होगा, एग्जाम से 15-20 दिन पहले आती है। तो ये 3 मैगजीन आपको पढ़नी है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ना पढ़ सकते हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप तैयारी करो केवल ROR तो न्यूज़पेपर जो आपको जरूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए। तो ये दोस्तों या तो PIB की वेबसाइट हो गई, वहाँ पर कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। आयुष बाबा की वेबसाइट है जहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व कराया जाता है डेली MCQ फॉर्मेट में, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगला आपका सामान्य हिंदी। तो देखिए पहले तो बताऊं तो करंट अफेयर क्या करना है इतना बता दिया। अगर देखिए दोस्तों आप इतना नहीं करना चाहते हो, तो जब आपका एग्जाम होगा जून लास्ट में हो जुलाई में हो, तो एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले हमारे द्वारा एक आपको लगभग 60-70 पेज का एक PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 70 पेज का करंट अफेयर के लिए, जिससे पूरा लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर पूरा आपका कवर करा दिया जाएगा। यानी अगर आपने उसमें उसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, 60-70 पेजों को 4-5 बार, तो यकीन मानो 80 से लेकर 90% के आसपास क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करें 100% की, तो करंट अफेयर में 100% क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो पता नहीं कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना कर लेना आपको। अगला आपका सामान्य हिंदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बुक पढ़नी है हरदीप बहारी की, एक वासुदेव, एक पढ़नी घटनाचक्र की आती है S कुमार की। ठीक है, ये पढ़नी है आपको, और साथ में आपको पिछले वर्षों के जो ROR पेपर हुए वो आपको सॉल्व करने हैं हिंदी के लिए। इतना काम आपको करना है। ये दोस्तों पढ़नी है आपको जो आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी उसके लिए भी, और साथ में सब्जेक्टिव भी है। और बाकी में बताया जो पत्र लेखन आपका हो गया, ठीक है,
और आप गद्यांश वगैरह हो गया, वो सब दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा फ्री जो है पढ़ा दिया जाएगा, और साथ ही इसके PDF नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, पत्र लेखन वगैरह के। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान हो जरूरत नहीं है, अभी आप प्री की तैयारी करें। फिर है दोस्तों आपको निबंध, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, न्यूज़पेपर में आपको जो भी आपका एडिटोरियल पेज आता है वो आपको पढ़ना है। योजना मैगजीन पढ़ सकते हो, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन आदि पढ़ सकते हो, और साथ में एक बुक ले सकते हो। देखिए आप घटनाचक्र की लो, ठीक है, दृष्टि की लो, किसी की बुक ले लो जिसमें आपके ऐसे लिखे हुए हों, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। तो इतना तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों निबंध क्या करना है, निबंध के लिए आपको प्री के बाद डिपेंड नहीं होना है। निबंध के लिए देखिए आप संडे का समय दे सकते हो, संडे आपको 4-5 घंटे केवल आपको निबंध लिखना है, एक निबंध। अगर आप हर संडे एक निबंध में लिखोगे तो जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो जब तक आपका मेंस का एग्जाम होगा 30-40 ऐसे कम से कम आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने 30-40 ऐसे अच्छे से तैयार कर लिए तो उसी में 3 ऐसे आपके फंस जाएंगे, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है। इतना बात होगी निबंध की। अब देखिए दोस्तों बच्चों का सवाल आता है हम पढ़ें कैसे। तो देखिए दिन में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 8-8 घंटे के आपको 3 शेड्यूल बनाने हैं। इसमें 8 घंटे क्या करना है, केवल आपको स्टडी करनी है, ठीक है। 8 घंटे क्या हो गया, आपका सोना हो गया, स्लीप। और 8 घंटे जो बचे हुए हैं उसमें आप कुछ भी जो आपकी इच्छा उस काम करो, मोबाइल देखो, कुछ भी करो। लेकिन जो 8 घंटे स्टडी के उस टाइम में केवल आपको स्टडी करनी है, बुक से स्टडी करनी है। ये नहीं कि सामने मूवी चल रही है और आप पढ़ने लग रहे हो, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। 8 घंटे पढ़ना है। अगर देखिए आपका एग्जाम जून लास्ट में या जुलाई में होने की संभावना पूरी है, तो लगभग आज आपका 25 दिसंबर हो चुका है, चलो मान लो दिसंबर गया आपका। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम आपका 5 महीने का समय अभी बचा हुआ है, 5 महीने। अगर एक महीने में 30 दिन भी लगाए तो देखिए कितना हो गया, आपको लगभग 150 दिन आपके हो गए, 150 डेज। और एक दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे कितना टाइम हो गया, यानी 1200 घंटे आपके हो गए। अगर देखिए आप आर ओ तैयारी करो तो देखिए दोस्तों 1200 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतने समय आप तैयारी नहीं कर पाते हो तो देखिए इससे ज़्यादा में भी आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपको अच्छे समझनी होगी, ठीक है। देखिए जैसे मान लो आप 8 घंटे डेली पढ़ाई करो, उसमें किस तरह से बांट सकते हो, जैसे 2-2 घंटे की आप पढ़ लो आप GS, ठीक है, यानी 2-2 घंटे आप 2 सब्जेक्ट उठा लो GS के, और 1 घंटा दो दोस्तों आपको करंट अफेयर को, और 1 घंटा दो आप किसको, UP GK को। कितना हो गया आपका, 6 घंटे हो गए। और दोस्तों 2 घंटे जो बचे हुए उसमें आप दे सकते हो, जैसे कि आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन है, इसको तो दोस्तों आपको जरूर पढ़ना है, पूर्वावलोकन, ठीक है। अगर देखिए आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आपके लिए GS की टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपको एक वीडियो में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन केवल आपको सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन विद एक्सप्लेन, यानी उसके चारों ऑप्शन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यानी कि एक वीडियो से लगभग आपके 100 क्वेश्चन जो वो आपके कवर हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों इसी लगातार चालू रहेगी। मान लो आपके 100 वीडियो भी आपको मिल गई तो आपके 10,000 क्वेश्चन के आसपास आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना दोस्तों काम आपको करना है। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।